हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन गुरु। मैं आपके लिए वीडियोज लाया हूँ रिलेटेड टू अकाउंटेंसी 12th क्लास फॉर क्लास 12th, जो कि चैप्टर फर्स्ट हमारा बेटा एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन क्लास 12th। बेटा इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनकी वेटेज 10 मार्क्स है। एक क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिलेगा 6 मार्क्स, एक 3, एक 1। इट मींस ओवरऑल इस चैप्टर की जो वेटेज है 10 मार्क्स की है। एनपीओ, व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ स्टैंड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका मेन उद्देश्य सोसाइटी को एक वेलफेयर पहुंचाना है, सोसाइटी का प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई। वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसलिए स्टैब्लिश होती है जिससे कि हमारे समाज में भला हो सके विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। बेसिकली अकाउंट्स ऑफ एनपीओज इंक्लूड एनपीओ में आपको बेटा 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट। व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? बेटा हम रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से बनाने वाले हैं हम बैलेंस शीट। एनपीओ चैप्टर में आपको 2 बैलेंस शीट देखने को मिलेगी क्लास, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया बोर्ड में, वाई वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों तैयार की जाती है? केवल और केवल एक ही इसका पर्पज है, कैपिटल फंड निकालने के लिए, टू नो द कैपिटल फंड ऑफ द एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टू नो कैपिटल फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वंस अगेन, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NPOs are those organizations which are established to encourage, to develop, to promote the education, skills, talent, knowledge in our economy or in our society without earning profit। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट कमाए हमारे सोसाइटी के अंदर प्रॉफिट बिना कमाए समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, भला करना चाहती है, एजुकेशन को लेवल को बढ़ाना चाहती है, टैलेंट को, स्किल्स को बढ़ाना चाहती है। एनपीओ के अंदर बेसिकली 3 अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज रिसीट? इनफ्लो ऑफ कैश मींस रिसिप्ट, अगर पैसा आया तो रिसिप्ट, अगर पैसा गया तो पेमेंट। सेकंड, वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन और आपको कॉमनली देखने को मिलेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मींस व्हाट इज द नेचर? बेसिकली आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर जो है रियल अकाउंट है। आपसे क्वेश्चन अगर बनता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप उनको आंसर देना होगा रियल अकाउंट। सेकंड वन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा अभी तक आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? टू नो द कैपिटल फंड ऑफ द बिजनेस। सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपका आंसर होगा रियल अकाउंट। थर्ड वन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका आंसर होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। क्लास फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
जितनी बेटा रिसीट्स होंगी हमारी, बेसिकली रिसीट्स आर टू टाइप्स, पेमेंट्स, अमाउंट। सबसे पहले हमें यहाँ पे बैलेंस बीडी डालना है, जो कि ओपनिंग कैश या बैंक होगा, ओपनिंग कैश या बैंक होगा। देन बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैश और बैंक। जितनी भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उनको डाल देना बेटा यहां पर, एंड कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली यहां पर पेमेंट्स डालनी है, रिवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर। वो रिसिप्ट्स जो एक साल के अंदर रिपीट हो जाती है उन्हें रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव, आपको रेंट जो रिसीव होगा एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर नियर अबाउट मिनिमम 12 टाइम्स रिपीट होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिमिलरली जो वो रिसिप्ट्स जो हमें बार बार मिलती है उन्हें कहा जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो कभी कभी होती है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपना फर्नीचर बेचा, उससे जो पैसा प्राप्त हुआ वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आना केवल। अब पैसा आने से ही काम नहीं चलेगा, ये भी आइडेंटिफाई करना होगा हमें कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है। अगर एक साल के अंदर बार बार पैसा आ रहा है तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स, अगर कभी कभार आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट्स। रेंट रिसीव हमारी क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। रीजन एक साल के अंदर हमें 12 बार रेंट मिल जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं एनपीओ के अंदर, वो ऐसा नहीं है एक साल में एक बार ही बेचे जाएंगे, इन अ मंथ, इन अ 2 मंथ इस तरह बेचे जाएंगे, तो वो भी एक रिवेन्यू रिसिप्ट हो गई। लेकिन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई मशीनरी को सेल किया उससे पैसा आया, वो कैसा रिसिप्ट है, हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है। सिमिलरली पेमेंट्स होती हैं, रिवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। रिवेन्यू पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, वो पेमेंट जो हमें बार बार करनी होती है, एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिपीट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ईटीसी। सेकंड कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो रेकरिंग नेचर की नहीं होती, जो रिपीट नहीं होती, जो कभी कभी होती हैं। जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, ऐसा तो नहीं है एक महीने में, एक साल में, कभी कभार परचेज की आती है। पेमेंट है, लेकिन कैसी पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट है। अगर पेमेंट कभी कभी होती है तो कैपिटल पेमेंट, अगर रेकरिंग नेचर की है, बार बार होती है, तो रिवेन्यू पेमेंट। अब हमें प्रिपेयर करना है हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि बेटा क्लास आपको बताया गया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है, और ये आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का देखने के लिए मिल सकता है। एज पर
नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस लॉसेस, इसी वजह से बेटा एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड लिखा गया है और इनकम्स को क्रेडिट साइड। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, आपको जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स है उनको ट्रांसफर कर देना एक्सपेंडिचर साइड, ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इंश्योरेंस पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, ईटीसी। सिमिलरली जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारी, उन्हें इनकम साइड पहुंचा देना है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। बस, ना ही तो हमें बैलेंस बीडी से मतलब, ना ही कैपिटल रिसीट से मतलब, जब रिसीट साइड से पहुंचाना है, केवल और केवल रिवेन्यू रिसीट्स को आपको इनकम साइड पहुंचा देना है। देन सिमिलरली पेमेंट साइड से ना तो आपको कैपिटल पेमेंट से मतलब, ना ही बैलेंस सीडी से मतलब, रिवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड पहुंचा देना है। जब बैलेंसिंग करेंगे बेटा क्लास हम, हो सकता कि इनकम साइड ज्यादा हो सकता कि एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो हमारी बैलेंसिंग बेटा इधर आएगी। अगर इफ इनकम ऑफ द एनपीओज आर एक्सेस ओवर द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओज, इसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसे कहा जाता है सरप्लस। तो यहां पे बैलेंसिंग जो आने वाली है बेटा सरप्लस होगा, ये बैलेंसिंग है हमारी। स्टार यूज किया गया आइदर के लिए, हो सकता कि बैलेंसिंग इधर हो और हो सकता कि बैलेंसिंग हमारी इधर हो। अगर एनपीओ के खर्चे ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेरिजन टू इनकम ऑफ द एनपीओ, तो जो हमारी बैलेंसिंग आएगी वो इनकम की तरफ आएगी, उसे बोलते हैं डेफिसिट। जैसे कि पीओ के केस में, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, जो हमारी पीओ ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके केस में जैसे लॉस होता था, सिमिलरली इस केस में डेफिसिट होती है, और जैसे उस केस में प्रॉफिट होता था, यहाँ पर सरप्लस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं, ना तो हमें बैलेंस बीडी को यूज करना है, ना ही कैपिटल रिसीट को यूज करना, ओनली रिवेन्यू रिसीट को ट्रांसफर करना है। इसी तरह पेमेंट साइड से ना तो कैपिटल पेमेंट को लेना है, ना बैलेंस सीडी को लेना है, केवल और केवल रिवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड पहुंचा देना है, क्रॉस पहुंचा देना है इस तरह। फिर बैलेंसिंग करेंगे, हो सकता कि बैलेंसिंग इस तरफ आए तो हमारा आंसर होगा सरप्लस, हो सकता कि बैलेंसिंग इधर आए तो हमारा आंसर होगा डेफिसिट। तो हमारे बेसिकली दो क्वेश्चन अराइज होते हैं एक नंबर के लिए। जैसा कि देखिए लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिवेन्यू पेमेंट्स रिवेन्यू रिसीट्स, गलत है। रिवेन्यू पेमेंट्स कैपिटल रिसीट, तो भी गलत है। तो बेटा रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट दोनों, बोथ आइटम रिकॉर्ड करता है, बोथ रिसीट्स, इट मींस रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, एंड बोथ पेमेंट्स, रिवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। बट जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो केवल रिवेन्यू रिसीट्स को इनकम साइड रिकॉर्ड करता है और रिवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस मिला एक, कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू रिसीट्स जाती है हमारी इनकम साइड और रिवेन्यू पेमेंट जाती है एक्सपेंडिचर साइड। दूसरा डिफरेंस, एक क्वेश्चन आया आपका कि अगर एनपीओ के खर्चे ज्यादा है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओज आर एक्सेस ओवर द इनकम ऑफ द एनपीओज, उसके लिए टर्म यूज करते हैं। ऑप्शन ए सरप्लस, ऑप्शन बी डेफिसिट, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी लॉस। अगर इनकम ज्यादा है बेटा, अगर एनपीओ की इनकम ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओ, उसे एक वर्ड यूज किया था सरप्लस, तो इसका आंसर क्या होगा सरप्लस। सिमिलरली हो सकता कि एनपीओ के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो कंपेरिजन टू इनकम, तो उसे एक वर्ड यूज करते हैं हम, उसे बोलते हैं डेफिसिट। ये भी क्वेश्चन काफी टाइम देखने को मिलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। क्लास देखते हैं जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। 3 मार्क्स के लिए बेसिकली 3 चीज़ें हमारी जो एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए देखने को मिलने वाली है। पहला फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कंज्यूमेबल आइटम, और क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। क्लास
तो सब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जैसा देखते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखता है 3 मार्क्स के लिए। कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक मेडिसिन, स्टेशनरी, स्पोर्ट मटेरियल, ETC। और सब्सक्रिप्शन आपको पता ही होगा क्लास, जैसे कि एक रेगुलर इनकम जो होती है हमारी NPO की, जो उसके मेंबर्स हैं उसे कंटिन्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल वो NPO को चलाने के लिए सबमिट करते हैं। देखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लास। आपके पास एक पर्टिकुलर फंड होगा, आपको मैं अभी क्वेश्चन करके भी दिखाने वाला हूं। पर्टिकुलर फंड होगा, एक पर्टिकुलर फंड है, अगर कोई भी रिलेटेड इनकम होती है पर्टिकुलर फंड से, हमें उसे ऐड कर देना उसके अंदर। अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर फंड, उसे लेस कर देना है। प्लस प्लस माइनस एक आंसर आने वाला है। ये आंसर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो हमें इसे शो करना है बेटा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपका जाएगा बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड। आपको मैं दोनों के एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन बेटा यही ले लेते हैं, ये देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल, टूर्नामेंट फंड। हमारा जो पर्टिकुलर फंड है टूर्नामेंट, ₹1 लाख। पर्टिकुलर फंड जो हो गया हमारा टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट से ही रिलेटेड इनकम होनी चाहिए और टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर अनरिलेटेड हुए तो हमें उन्हें शो नहीं करना है। जैसे कि देखते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 20,000, टूर्नामेंट रिसीट्स ₹50,000, मैच एक्सपेंसेस ₹15,000। टूर्नामेंट फंड पर्टिकुलर फंड है और टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट रिलेटेड एक्सपेंस है, टूर्नामेंट रिसीट रिलेटेड इनकम है। जो मैच एक्सपेंस है वो अनरिलेटेड है। तो हमें क्या करना है देखते हैं ध्यान से। अगर मैं बेटा कैलकुलेशन करता हूं, जैसे आपको मैंने समझाया, टूर्नामेंट फंड ₹1 लाख ऐड होगा, टूर्नामेंट इनकम ये भी ऐड होगी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस होंगे, जो कि हमारे बेटा 20,000 है एज पर क्वेश्चन। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा इसका आंसर आता है 1,30,000, जो कि पॉजिटिव है। और आपको बताया गया अगर क्वेश्चन कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव आता है तो हमें बैलेंस शीट में शो करना है। केवल हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है, एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल और केवल एक एक्सट्रैक्ट बनाना है और लायबिलिटी साइड इसको शो कर देना है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जो भी हमारा 1,30,000 है ये आंसर होगा हमारा टूर्नामेंट फंड के नाम से। 1,30,000 इतना करने पर केवल आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि आंसर नेगेटिव आए, तो आपको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और इसको एक्सपेंडिचर साइड शो कर देना है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी बच्चा, यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट रिसीट्स, ये आपस में सारे ही रिलेटेड है। टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं, टूर्नामेंट से रिलेटेड इनकम प्राप्त हुई है, तो ये रिलेटेड है। लेकिन मैच एक्सपेंसेस को यहाँ नहीं लिया गया इस कैलकुलेशन में,
क्योंकि आपको बताया था पर्टिकुलर फंड होगा, पर्टिकुलर इनकम होगी और पर्टिकुलर एक्सपेंस होंगे। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अगर नेगेटिव है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेगेटिव एक्सपेंडिचर साइड। अभी मैच एक्सपेंस जो है एक सिंपली एक्सपेंस की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। अगर आप इतना करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, और इसको आपको एक्सपेंसेस की तरफ शो कर देना होगा। ये आपके एक्सपेंडिचर है, मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस 15,000। अगर आप ये दोनों चीज करके आते हैं एग्जाम में 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं श्योरली। ये क्वेश्चन फर्स्ट था जो कि टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड था, जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में है। 2 कैटेगरी में क्वेश्चन को बांटा गया है। काफी टाइम देखने को मिलता है, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और काफी टाइम इनकम एंड एक्सपेंस भी हो जाता है। अगर इस कैलकुलेशन से आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको बैलेंस शीट बनानी होगी और लायबिलिटी साइड में शो करना होगा एज अ फंड, जो पर्टिकुलर फंड होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है टूर्नामेंट फंड 1,30,000, और साथ साथ इसमें मैच एक्सपेंसेस भी गिवन था, तो जो कि अनरिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है, उसे हमें सेपरेटली एक अकाउंट बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसको हमें कहाँ दिखाना होगा, एक्सपेंडिचर साइड। सेकंड क्वेश्चन जो कि मेरा है बेटा, जिसमें कि मैं आपको देखने को मिलेगा जो कैलकुलेशंस होगी उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा, तो हमें उसे दिखाना होगा, एक एक्सट्रैक्ट बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और भी एक्सपेंडिचर शो करना होगा। जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। यहां पर मेरे मैच फंड है हमारे पास 50,000 का, मैच एक्सपेंसेस है 90,000 के, तो मैच रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच के टिकट को बेचने से जो हमारी इनकम हुई है वो है 10,000। तो आपस में मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस और मैच टिकट्स ये रिलेटेड है। पर्टिकुलर फंड क्या है हमारा क्लास, पर्टिकुलर फंड जो है मेरा मैच फंड है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, मैच फंड 50,000, मैच रिलेटेड इनकम जो है मैच इनकम जो है मैच की इनकम हमारी है 10,000, ऐड कर देनी होगी अकॉर्डिंग टू रूल मैच एक्सपेंसेस जो कि आपके 90,000 है। अगर बेटा इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम तो आंसर आता है हमारा माइनस का 30,000। आपको बताया गया था अगर आपका आंसर नेगेटिव आता तो आपको एक एक्सट्रैक्ट बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, लाइक दिस। आपको कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है। एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम अमाउंट, जो माइनस 30,000 है यहां पर आप इसको मैच एक्सपेंसेस के नाम से लिख देंगे। इतना करने पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है 2 ही क्वेश्चन राइज होते हैं। एक बार देखने को मिलता कि हमारा आंसर जो होता पॉजिटिव होता और एक बार मिलता नेगेटिव। अगर हमारा आंसर नेगेटिव है, जैसे इस क्वेश्चन में देखने को मिला मैच फंड 50,000, मैच इनकम जो कि सेल ऑफ जो मैच टिकट्स थे हमारे, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स 10,000 ऐड कर दिया गया है और मैच एक्सपेंस को लेस कर दिया गया है। कैलकुलेशन करने पे क्या हुआ कि माइनस 30,000 आ रहा है। माइनस अगर आता है तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड शो करना होगा। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें देखने को मिला था हमें, जो आंसर था हमारा पॉजिटिव, एक्सपेंसेस कम थे, रिसीट्स और फंड का जो कैलकुलेशन थी वो ज़्यादा थी, तो हमें एक बैलेंस शीट बनानी थी एक्सट्रैक्ट केवल, और उसे हमें लायबिलिटी साइड शो करना था। तो यहाँ से ही आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्लास। बस क्लास जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला कंज्यूमेबल आइटम और सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर साल इनसे क्वेश्चन आने वाला है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, और नेक्स्ट जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्लस बैलेंस शीट जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेगी। थैंक यू एंड